हेलो दोस्तों, मेरा कुणाल जीएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। और मेरा नाम कुणाल, और मैं आप लोगों को न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 2026-27 के अकॉर्डिंग बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग आज आप लोगों को हम एनसीईआरटी बुक एसएसटी पढ़ाने वाले हैं। जैसे एनसीईआरटी में सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, और इकोनॉमिक्स में सबसे पहला चैप्टर, इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर का नाम है विकास, और उस विकास चैप्टर को पढ़ाएंगे। उससे पहले हमें कुछ जानना है, जैसे कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। अर्थव्यवस्था क्या होता है, तो अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। तो अर्थव्यवस्था का मतलब, अर्थ का मतलब होता है धन। अर्थ का मतलब होता है धन। अर्थ का मतलब कुछ होता है धन। और व्यवस्था का मतलब होता है वितरण। व्यवस्था का मतलब होता है वितरण। व्यवस्था का मतलब होता है वितरण या पहुंचाना, वितरण या पहुंचाना। अब वितरण या पहुंचाना, तो अर्थव्यवस्था को दो भाग तो होते हैं। एक अर्थ का मतलब होता है धन, अर्थ का मतलब होता है धन, और वितरण का मतलब, और व्यवस्था का मतलब होता है वितरण या पहुंचाना। तो अर्थव्यवस्था में वितरण और पहुंचाना, धन के मतलब कुछ है। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि धन के मतलब कुछ है। धन का मतलब ही कि किसी भी देश में किसी भी भूभाग पर क्या चीज होता है, जमीन होता है, जंगल होता है। किसी भी भूभाग पर क्या होता है, किसी भी भूमि पर क्या होता है, या पृथ्वी पर क्या होता है, भूमि होता है, जंगल होता है, जंगल होता है, पानी होता है, खनिज संसाधन होता है, या संसाधन होता है, भूमि होता है, जमीन होता है, जंगल होता है, संसाधन होता है, भूमि, जल, जमीन और संसाधन। और वितरण किसके पास, पृथ्वी पर कौन रहता है, लोग। कौन रहता है, लोग। किसके पास, लोगों के पास। भूमि, जल, जमीन, जंगल का विस्तार, जल, जमीन, जंगल, खनिज संसाधन का पहुंच लोगों तक, यानी समाज के। इस लोग में कौन होगा, समाज होगा। लोग में कौन होगा, लोगों में कौन होगा, समाज होगा। लोगों में कौन होगा, लोगों में समाज होगा। और इस समाज में लोग होगा। इस लोग तक जल, जमीन और जंगल और संसाधन को पहुंचाना और वितरित करना, समाज की उस अंतिम पंक्ति तक बैठे हर व्यक्तियों को वो सारे संसाधन, सारी वस्तुएं पहुंचाना, जैसे एजुकेशन, स्कूल, ये सारा चीज पहुंचाना क्या कहलाएगा, अर्थव्यवस्था कहलाएगा। यानी अर्थ मतलब धन किससे मिलेगा, धन मिलेगा भूमि से। धन किससे मिलेगा, धन मिलेगा जंगल से। धन किससे मिलेगा, धन मिलेगा पानी से। धन किससे मिलेगा, संसाधन से। और इस सारे संसाधन को हमारे समाज में उपस्थित सभी अंतिम पंक्ति तक व्यक्ति तक बैठे, अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति को सभी तक इस संसाधन का पहुंच ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। यानी इसका परिभाषा लिखेंगे तो परिभाषा लिखिए कि अर्थव्यवस्था क्या है। तो अर्थव्यवस्था किसी भी भूभाग पर वहां उपस्थित सारे संसाधन, जल, जमीन, जंगल, भूमि, रोड, सड़क, पोर्ट इत्यादि को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच या समान रूप से वितरण ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने से पहले हम अर्थव्यवस्था के प्रकार देखेंगे। तो अर्थव्यवस्था का 3 प्रकार होता है। अर्थव्यवस्था का प्रकार कितने प्रकार होते हैं। अर्थव्यवस्था का 3 प्रकार होता है। इन 3 प्रकार को जानने से पहले कुछ हमें जानना ये होगा कि जब भारत आजाद हुआ, भारतीय इतिहास के बारे में, तो जब भारत आजाद हुआ 1947 ईस्वी को, उससे पहले पूरे विश्व में 2 प्रकार की व्यवस्था थी। एक व्यवस्था थी जिसका नाम था समाजवादी,
पूरे विश्व में दो प्रकार की व्यवस्था थी, एक था समाजवादी और दूसरा था पूंजीवादी। जब 15 अगस्त 1947 से पहले जब भारत आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था दो भागों में, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था एक पे समाजवादी अर्थव्यवस्था पर कब्जा यूएसएसआर का था, इसको सोवियत संघ कहते थे, यूएसएसआर या उस समय सोवियत संघ कहते थे। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर कब्जा अमेरिका का था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का कब्जा किसका था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अमेरिका का। यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी रूस, उस समय यूएसएसआर, आज का रूस को यह मानना था कि हमारी विचारधारा को पूरे विश्व माने। और पूंजीवादी जो अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसने अपनी पूरी अपनी विचारधारा को पूरे विश्व को मानने के लिए तैयार था। उसी समय भारत आजाद हुआ था, यानी भारत क्या हुआ? एक नई नवेली दुल्हन थी। तो जब भारत आजाद हुआ लेकिन भारत आजाद हुआ उस समय भारत की दुर्दशा ऐसी नहीं थी कि वह भारत को पूरी पूंजीवादी को छोड़ दे या पूरी समाजवादी को छोड़ दे, लेकिन हमारे देश के कुछ माननीय नेतागण, स्वतंत्र सेनानी, जैसे कि नेहरू जी और नेताजी का कुछ रुझान समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर था। नेताजी और के कुछ रुझान किसके प्रति था? समाजवादी अर्थव्यवस्था के पास, समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर, लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर था, लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में एक चीज तो था कि समानता था, लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कुछ खामियां थी। तो खामियां ये थी कि हमको पहले देखना पड़ेगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में खामियां क्या और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में खामियां क्या है। तो इसको जानने के लिए हम पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था को जानेंगे और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को जानेंगे। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जब समाजवादी अर्थव्यवस्था कहता था कि पूरे बाजार पे नियंत्रण सरकार का होगा, यानी सार्वजनिक होगा, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहता है कि पूरे बाजार का नियंत्रण एक निजी व्यक्ति के हाथ में होगा, जो स्वयं बाजार अपनी आवश्यकताओं को मांगेगा और आवश्यकताओं को पूर्ति करेगा। लेकिन ये समाजवादी अर्थव्यवस्था था, इसमें समानता तो थी। वैसे तो अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था। और अब हम आगे देखेंगे इस चैप्टर में विकास। क्या देखेंगे? विकास। एक चीज बताइए, क्या ये विकास शब्द क्या हर व्यक्ति के लिए विकास सेम ही होगा? क्या हर व्यक्ति के लिए तो विकास सेम नहीं होगा। आज हमारे लिए विकास है हमें रोजगार मिलना। आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए विकास होगा आपको पढ़ना। किसान के लिए विकास होगा किसान की आय बढ़ना। कि गरीब के लिए विकास होगा उससे रोटी मिलना। यानी अलग अलग व्यक्ति के लिए विकास का अलग अलग परिभाषा हो सकता है। किसी व्यक्ति को घर की जरूरत है तो उसके लिए यह जरूरत होगा कि विकास उसका घर बने। किसी गांव में सड़क की जरूरत होगी तो उसके लिए विकास का अर्थ होगा कि उसकी सड़क बन जाए। किसी को नौकरी ना हो रहा तो उसके लिए विकास का अर्थ होगा उसका नौकरी हो जाए। यानी अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग समय में विकास का मतलब अलग अलग हो सकता है। आज हम कोई बेरोजगार है तो उसको रोजगार चाहिए तो उसके लिए वो विकास होगा। कल को किसान को आय बढ़ना चाहिए उसके लिए वो विकास होगा।
यानी किसी गांव में सड़क नहीं है तो उसे सड़क बनना चाहिए, उसके लिए वो विकास होगा। किसी गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पानी की व्यवस्था हो जाएगा तो उसके लिए वो विकास होगा। किसी गांव में स्कूल नहीं है तो वहाँ स्कूल का स्थापना हो जाएगा, उसके लिए वो विकास होगा। यानी अलग अलग लोग के लिए विकास अलग अलग हो सकता है। अब विकास समझ में आ गया कि विकास क्या है। विकास एक ऐसी विचारधारा है जो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। अब हम विकास को समझने से पहले हम दो चीज समझेंगे। दो चीज क्या समझेंगे विकास में? एक समझेंगे आर्थिक समृद्धि, एक समझेंगे आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि, और दूसरा समझेंगे आर्थिक विकास, आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि के बिना आर्थिक विकास अधूरा है और आर्थिक विकास के बिना आर्थिक समृद्धि अधूरा है। पहले हम ये समझेंगे कि आर्थिक समृद्धि समझेंगे तो आर्थिक विकास ऑटोमेटिक समझ में आ जाए। अगर इसको एक शब्द में समझना चाहते हैं कि आर्थिक समृद्धि क्या होता है, आर्थिक समृद्धि का मतलब पैसा, आर्थिक समृद्धि का मतलब कुछ पैसा, और आर्थिक विकास का मतलब कुछ पैसा में कुछ 4-5 चीज जोड़ देंगे ना तो आर्थिक विकास हो जाएगा। जैसे देखिए पहले हम आर्थिक समृद्धि समझाना चाहते हैं। तो आर्थिक समृद्धि का मतलब कोची से है? पैसा से। कोची से? आय से। कोची से? आय से। आय कहाँ से आएगा? आय संसाधन से आएगा। आय कहाँ से आएगा? आय संसाधन से आएगा। संसाधन में कौन? रोड। संसाधन में क्या? पोर्ट बन जाए, रोड बन जाए यानी सड़क बन जाए, जंगल जमीन यानी भूमि, पानी, वायु। अब कहिएगा सर पानी और वायु कैसे पैसा लाता है? अरे बेचने वाला भाई पानी भी बेच दिया, बिस्लरी वाला पानी मिलता है ना, बेचते हो ना, पीते हो ना। वायु गैस का कोरोना के टाइम में गैस का सिलेंडर बिक रहा था ना, ऑक्सीजन का सिलेंडर बिक रहा था ना। तो ये सारा चीज क्या है? अगर किसी देश में भवन यदि किसी देश में या किसी राज्य में अगर स्कूल कॉलेज, भवन, स्कूल कॉलेज, सड़क, जंगल, भूमि, जमीन इत्यादि का विकास इत्यादि का निर्माण हो जाता है, तो हम इसको, इससे आय आता है और इसको हम आर्थिक समृद्धि बोलते हैं। किसी भी देश में यदि सड़क, पोर्ट, जल, जमीन, भूमि, वायु, भवन, स्कूल, कॉलेज इत्यादि अगर निर्माण हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? आर्थिक समृद्धि बोलेंगे, आर्थिक समृद्धि बोलेंगे। लेकिन तो सर तो ये आर्थिक समृद्धि तो बता दूं, तो आर्थिक विकास, तो सुनिए आर्थिक विकास अगर हम सड़क, स्कूल, भवन, जंगल, जमीन, जहाज, सड़क, जमीन, जंगल, जहाज या अन्य संसाधन का विकास कर दिए तो यह तो हो गया आर्थिक समृद्धि। और इसी में हम 4-5 चीज जोड़ देंगे, जैसे शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, स्वच्छता। यदि किसी देश में सड़क, रोड, भवन इत्यादि बनाने के बाद उस देश की जनसंख्या को शिक्षा दे दिया जाए, कौशल दे दिया जाए, स्वास्थ्य दे दिया जाए, स्वच्छता दे दिया जाए,
और प्रशिक्षण दे दिया जाए, प्रशिक्षण दे दिया जाए, प्रशिक्षण दे दिया जाए, तब वह देश मानव संसाधन बन जाएगा और वह पैसा क्रिएट करने लगेगा। तो क्या हो गया, यह आर्थिक विकास हो गया, यह आर्थिक, यानी सड़क, जल, जमीन, जंगल के साथ शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, स्वच्छता और प्रशिक्षण को जोड़ देते हैं। दोनों को, ये जिस देश में विकास होगा वहां सड़क, जल, जमीन, जंगल तो रहेगा ही, उसके साथ क्या होगा, शिक्षा होगा, कौशल होगा, स्वास्थ्य होगा, स्वच्छता होगा और प्रशिक्षण होगा। अगर ये दोनों अगर किसी देश में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आर्थिक विकास बोलेंगे, आर्थिक विकास बोलेंगे। यहां तक समझ में आया? तो थंबनेल पे जाकर लाइक कीजिए। आगे आगे अब विकास तो हम समझ लिए, आर्थिक विकास समझ लिए, आर्थिक समृद्धि समझ लिए। आपके बगल में घर है और आपके बगल में घर है, अगर किसी एक राज्य से दूसरे राज्य को तुलना किया जाए कि विकास सच में हुआ है या नहीं हुआ है, तो तुलना करने के लिए हमें तुलना करना है, तो तुलना करने के लिए हमें कुछ जानना होगा। तो तुलना करने से दो राज्य, जैसे बिहार और यूपी के अगर तुलना किया जाए, बिहार झारखंड को तुलना किया जाए, या बिहार उत्तर प्रदेश, बिहार पश्चिम बंगाल को तुलना किया जाए, तो तुलना करने के लिए हमको कुछ जानना होगा। इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने एक संस्था है, वर्ल्ड बैंक, एक संस्था है कुछ, वर्ल्ड बैंक जिसको हम कहते हैं विश्व बैंक। क्या कहते हैं? विश्व बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व बैंक कहते हैं। जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1944 में। 1944 में इसकी स्थापना कब हुआ था? 1944 में। कहाँ में? वाशिंगटन डीसी में। कहाँ में? वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। कहाँ में? वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। इन्होंने पूरे विश्व को विकास के मापने के लिए एक मेजर दिया। उस मेजर का नाम है औसत आय या प्रति व्यक्ति आय। औसत आय या प्रति व्यक्ति आय। वर्ल्ड बैंक ने पूरे विश्व की देश को आर्थिक विकास के मापने के लिए एक मेजर दिया जिसका नाम है औसत आय या प्रति व्यक्ति आय। तो पहले हमको ये जानना होगा कि औसत आय क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। तो औसत आय, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, तो सबसे पहले हम जान जाते हैं कि औसत आय क्या होता है। क्या जानेंगे? औसत आय। औसत आय क्या होता है? औसत आय क्या होता है? तो औसत आय यह होता है बाबू कि कोई देश है, क्या है? कोई देश है, तो उस देश का कुल आय, उस देश की कुल जनसंख्या, तो उस देश की कुल जनसंख्या, यानी किसी देश का आय निकालने के लिए उस देश की कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो यह क्या होगा? औसत आय निकल जाएगा। जैसे समझिए, जैसे मान लिया जाए कि भारत की कुल आय, मान लेते हैं, देखिए भारत की कुल आय 100 रुपया है। क्या रुपया है? 100 रुपया। और कुल जनसंख्या कितना है? कुल जनसंख्या 50 है, यानी तो भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 2। भाग दे देंगे कितना हो जाएगा? 2। यानी औसत आय कितना आया? औसत आय 2 आया। औसत आय 2 आया, 2 रुपया। औसत आय 2 रुपया। यही इस देश का औसत आय होता है। और औसत आय ही प्रति व्यक्ति
आय होता है। औसत आय ही प्रति व्यक्ति आय होता है। औसत आय क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय होता है। औसत आय को ही हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय। किसको कहते हैं? औसत आय को। औसत आय बराबर प्रति व्यक्ति आय, या प्रति व्यक्ति आय बराबर औसत आय। औसत आय यानी प्रति व्यक्ति आय ही औसत आय है। तो वर्ल्ड बैंक ने 2017 में, कब? वर्ल्ड बैंक ने यानी विश्व बैंक ने 2017 में 2017 में विश्व बैंक ने, कब? 2017 में 2017 में विश्व बैंक ने पूरे विश्व के देशों को मापने का वर्गीकरण किया, और इन्होंने बताया, वर्ल्ड बैंक ने बताया कि जिस देश का आय जिस देश का आय यदि 12,000 कितना 12,056 यूएस डॉलर या इससे अधिक है, 12,056 यूएस डॉलर है या इससे अधिक है, इससे अधिक है। क्या है? अधिक है बउआ। तो अधिक है तो इसे हम कौन देश में रखेंगे? विकसित देश में। कौन सा देश में? विकसित देश में रखेंगे। कौन सा देश में रखेंगे? विकसित देश में रखेंगे। यानी जिस वर्ल्ड बैंक के अनुसार जिस देश का आय 12,056 यूएस डॉलर है या इससे अधिक है, उसे हम विकसित देश में रखेंगे। उसे हम कौन सा देश में रखेंगे? विकसित देश में रखेंगे। उसे हम कौन सा देश में रखेंगे? विकसित देश में रखेंगे। उसे कौन सा देश में रखेंगे? विकसित देश में रखेंगे। यानी जिस देश का आय कितना हो? 12,056 यूएस डॉलर हो, उसे कौन सा देश कहेंगे? डेवलप देश या विकसित देश। कौन सा देश? विकसित देश कहेंगे। विकसित देश कहेंगे और विकसित देश कहेंगे। और जिस देश का आय 995 यूएस डॉलर 995 यूएस डॉलर प्रति व्यक्ति सॉरी, पहले हम प्रति व्यक्ति नहीं बोल पाए थे। प्रति व्यक्ति यूएस डॉलर 995 यूएस डॉलर प्रति व्यक्ति है या इससे नीचे है, या कितना है, या इससे कम है, या इससे कम है, तो उसे अल्प विकसित, कौन सा देश? अल्प विकसित देश कहेंगे। कौन सा देश कहेंगे? अल्प विकसित कहेंगे। तो विकासशील क्या होगा? विकासशील देश किसे कहेंगे? तो जिस देश का प्रति व्यक्ति आय लिखिए, जिस देशों का प्रति व्यक्ति आय 12,056 यूएस डॉलर प्रति व्यक्ति या 995 यूएस डॉलर प्रति व्यक्ति के बीच में हो,
बीच में हो तो उसे, सुनिएगा, कि 12,056 यूएस डॉलर प्रति व्यक्ति हो या उससे अधिक हो, उसको हम कहेंगे विकसित देश। 995 यूएस डॉलर या उससे कम हो, उसको हम कौन से कहेंगे, उससे कम हो तो उसको हम कहेंगे अल्प विकसित देश। या इसके बीच में हो, इसके बीच में हो तो उसको हम क्या कहेंगे, विकासशील देश कहेंगे। कौन सा देश कहेंगे, विकासशील देश बोलेंगे। जैसे भारत, जैसे कौन, जैसे भारत, जैसे कौन, जैसे भारत, जैसे कौन, जैसे भारत, जैसे कौन, भारत, जैसे कौन, भारत। क्योंकि भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना है, 1820 यूएस डॉलर, 1820 यूएस डॉलर प्रति व्यक्ति, यूएस डॉलर प्रति व्यक्ति। भारत का कितना है, 1820 यूएस डॉलर प्रति व्यक्ति। भारत का आय प्रति व्यक्ति आय कितना है, 1820 यूएस डॉलर प्रति व्यक्ति। इसीलिए भारत को कौन सा देश, भारत कौन सा देश है, भारत विकासशील देश है। कौन सा देश है, विकासशील देश है। भारत कौन सा देश है, विकासशील देश है। भारत कौन सा देश है, विकासशील देश है। लेकिन यहां ट्विस्ट आ गया, ट्विस्ट ये आ गया कि जो 1820 यूएस डॉलर प्रति व्यक्ति आय, जिसको हम प्रति व्यक्ति आय को मेजर माने विकसित और अल्प विकसित देश के लिए, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि यह जो मेजर है यह सही नहीं है। क्यों नहीं है, चलिए आज हम देखते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए तो अब हम आगे समझते हैं। कह रहा है कि जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को, पूरे देश के विकसित और तीन वर्गों में बांटा, और इन्होंने विकसित और विकासशील और अल्प विकसित बांटने के लिए इन्होंने प्रति व्यक्ति आय और औसत आय के आधार पे आधार लिया, मापने का आधार लिया। लेकिन चलिए हम हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या वर्ल्ड बैंक के अनुसार प्रति व्यक्ति औसत आय जो उन्होंने किसी देश को विकसित, अल्प विकसित और विकासशील मापने का जो मेजर दिया है, क्या वो सच में सही है? क्या प्रति व्यक्ति आय किसी देश का विकसित होने, अल्प विकसित होने का परिमाण सच में देता है? तो उस चीज को हम समझने के लिए पहले हम दो देश को तुलना करते हैं। जैसे देखिए, दो देशों का तुलना, देश क देश और ख देश, दो देश ले ली है, देश क और देश ख। और देश क मान लिया जाए कि अमेरिका मान लिया जाए, यूएस मान लिया, इसको भारत मान लेते हैं। क्या मानते हैं? भारत मान लेते हैं। जब दो देश लिए, एक यूएस एक भारत, तो देखिए एक व्यक्ति यहाँ पर हम ही लिखे हैं कि एक व्यक्ति 4,000 रुपये कमाता है, दो व्यक्ति 10,000 रुपये कमाता है। और यूएस देश में एक व्यक्ति 4,000 रुपये कमाता है, दो व्यक्ति 10,000 रुपये कमाता है, तीन व्यक्ति 20,000 रुपये कमाता है और चार व्यक्ति 10,000 रुपये कमाता है। भारत जो देश है, इसमें एक व्यक्ति 50,000 रुपये एक व्यक्ति 500 रुपये कमाता है, दो व्यक्ति 500 रुपये कमाता है, तीन व्यक्ति 1,000 रुपये कमाता है और चार व्यक्ति 42,000 रुपये कमाता है। अब यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पहले ये देखते हैं कि कुल आय, औसत आय क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, औसत आय क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय होता है कि कुल आय बटे कुल जनसंख्या। तो देखिए कुल आय कितना है, 44,000। इसका देश भारत का भी कुल आय कितना है, जोड़िए, 500, 1,000 और 1,000, 2,000 और 42,000 हो गया 44,000। इसको भी जोड़िए, 4,000, 10,000, 20,000 और 10,000, 10 और 10 20 और 20 40 और 44, यानी कुल आय 44। और कुल जनसंख्या जोड़िए, 4,
3 7 7 2 9 9 10 यानी कुल जनसंख्या 10। तो हम अब निकालते हैं प्रति व्यक्ति आय। क्या निकालते हैं? प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय क्या कहता है कि कुल आय बटे कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या। तो चलिए हम लिखते हैं कुल आय बटे कुल जनसंख्या। तो लिख देते हैं कुल आय कहता है 44,000, अब भाग्य कुल जनसंख्या 10, 1 0 से 1 0 खत्म, यानी एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय कितना आ गया? 4 पर डबल जीरो, यानी 4,400। यानी एक व्यक्ति का आय कितना है? 4,400। एक व्यक्ति का आय कितना है? 4,400। औसत आय प्रति व्यक्ति आय कितना है? एक व्यक्ति 4,400। यहाँ पर एक व्यक्ति 4,400 औसत होना चाहिए, लेकिन कमा कितना रहा है? 4,000। यहाँ पर एक व्यक्ति का आय कितना होना चाहिए? 4,400, लेकिन यहाँ दो व्यक्ति तो होना कितना चाहिए था? 4 दूनी 8,900 है कितना? 10,000। यहाँ 3 व्यक्ति है, कितना होना चाहिए था? 4 प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से, यहाँ पर 4,400 है। तो एक व्यक्ति का, तो 3 व्यक्ति के यहाँ 12 और 13,200 है कितना? 20,000। यहाँ 4 व्यक्ति है, होना कितना चाहिए था? तो चौको 16,000 और 17,600 है कितना? 10,000। यहाँ देखिए, चलिए ये तो कम डिफरेंस है। यहाँ देखिए भारत में कितना है? एक व्यक्ति कितना कमा रहा है? 500। होना कितना चाहिए था? 4,400। दो व्यक्ति कितना कमा रहा है? 500। होना कितना चाहिए था? 4,400। एक व्यक्ति को, तो दो व्यक्ति का होना कितना चाहिए था? 8,800। यहाँ कितना कमा रहा है? 1,000। होना कितना चाहिए था? 12,000 से भाव। यहाँ होना कितना चाहिए? 17,000 को कमा कितना रहा है? 42,000। तो आप ये देखिए कि क्या सच में औसत आय होना चाहिए था कुछ और, है कुछ और। यानी एक व्यक्ति 500 कमा रहा है, दो व्यक्ति 500 कमा रहा है, तीसरा व्यक्ति 3 व्यक्ति 1,000 कमा रहा है, एक व्यक्ति 42,000 कमा रहा है। यही तो भारत में हो रहा है कि भारत के प्रति व्यक्ति औसत आय हम देख रहे हैं। भारत को कह रहे हैं विकसित देश है, विकसित देश बनने वाला है। अंडानी अंबानी राजा हो जा रहा है, जनता गरीब होने चल जा रहा है। यानी भारत में 140 करोड़ जनसंख्या में 100 करोड़ के पास परचेजिंग पावर है ही नहीं, खरीदने की शक्ति है ही नहीं, और भारत को हम करें विकसित देश बन रहा है। यानी इससे साबित यह होता है कि पूरी देश एक व्यक्ति के हाथों में चला जा रहा है, और एक पूरी देश की आय एक व्यक्ति के हाथों में चला जा रहा है, और उसको हम औसत आय निकाल के करें कि भारत विकसित देश बन रहा है। देखो पूरे इस भारत में 4 व्यक्ति के पास पूरा आय है, बाकी सबके पास है ही नहीं, और हम पर विकसित देश है। यहाँ देखो, तो इस आधार पे यह किसी देश को विकसित होने का मेजर, यह साबित करता है कि किसी देश को विकसित होने का माप सही नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, अगर हम औसत आय पे निकालेंगे तो आप खुद देख सकते हैं कि एक व्यक्ति 500 कमा रहा है, दो व्यक्ति 500 कमा रहे हैं, यानी एक व्यक्ति 250 रुपया कमा रहा है। यहाँ एक ही व्यक्ति, और पूरा औसत आय क्यों होता है? कुल आय, पूरा आय जोड़ के निकाल दे रहे हैं, तो हमको तो पता चल रहा है कि 4,400 है। लेकिन क्या वास्तव में 4,400 रुपया कमा रहा है एक व्यक्ति? भारत का कमा रहा है क्या? अमेरिका का एक व्यक्ति जो एग्जाम्पल है उसमें कमा रहा है? नहीं कमा रहा है। तो जब नहीं कमा रहा है तो एक का मतलब कि वर्ल्ड बैंक जो यह दिया कि प्रति व्यक्ति आय किसी देश का विकसित होने का मापन है, जो यह साबित नहीं हो रहा है। यानी यह साबित नहीं हो रहा है, तो यह साबित नहीं हो रहा है। यानी यह प्रति व्यक्ति आय वर्ल्ड बैंक के अनुसार, विश्व बैंक के अनुसार प्रति व्यक्ति औसत आय किसी देश का मापने का सही, विकसित होने मापने का सही मापदंड नहीं है। तो जब सही मापदंड नहीं है, तो इसी बीच 2017-18 में ही एक और संस्था है, जिसको जो संयुक्त राष्ट्र संघ का ही संस्था है, जिसको कहा जाता है यूएनडीपी। क्या कहा जाता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी एक संस्था है जिसको कहा जाता है
यूएनडीपी। यूएनडीपी एक कौची है? संस्था है। कौची है? संस्था है। संस्था है। यूएनडीपी कौची है? एक संस्था, जिसको फुल फॉर्म कौन सा है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी आर्थिक सर्वेक्षण। यह इन्होंने आर्थिक, और इन्होंने यूएनडीपी में एक और संस्था है जिसको कहा जाता है HDI, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको हिंदी में कहा जाता है मानव विकास सूचकांक कहिए या रिपोर्ट कहिए, रिपोर्ट या सूचकांक, रिपोर्ट या सूचकांक, रिपोर्ट या सूचकांक, क्या कहते हैं? रिपोर्ट या सूचकांक कहते हैं। रिपोर्ट या सूचकांक कहते हैं। रिपोर्ट या सूचकांक कहते हैं। इन्होंने किसी देश को विकसित, अल्प विकसित या विकसित होने का, पूरे विश्व के विकसित होने का मापन, इन्होंने मापन, अन्य मापन रखा। इन्होंने मापन यूएनडीपी, इन्होंने मापन में तीन मेजर चीज को, इन्होंने तीन चीज को शामिल किया। इन्होंने किसी देश को विकसित, अल्प विकसित या विकासशील होने के लिए इन्होंने तीन मापन रखा। तीन मापन क्या क्या रखा? पहला शिक्षा, पहला क्या रखा? शिक्षा का स्तर, शिक्षा का स्तर देखा। दूसरा क्या देखा? दूसरा प्रति व्यक्ति आय का आधार लिया। दूसरा क्या लिया? प्रति व्यक्ति आय, जो वर्ल्ड बैंक लिया था। प्रति व्यक्ति आय, पहला शिक्षा का स्तर, दूसरा प्रति व्यक्ति आय, और तीसरा स्वच्छता, तीसरा स्वच्छता और स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। इन्होंने तीन चीज रखा। क्या क्या रखा? शिक्षा रखा, शिक्षा का स्तर देखा, प्रति व्यक्ति आय देखा, और दूसरा स्वास्थ्य देखा, तीसरा स्वास्थ्य देखा। इन्होंने कहा कि किसी देश को विकसित तभी मानेंगे, तभी कहेंगे जब उसके देश के प्रति व्यक्ति आय को देखेगा, जिसे वर्ल्ड बैंक ने दिया, और स्वच्छता को देखा जाएगा कि क्या वहाँ स्वच्छता है, क्या वहाँ शिक्षा का स्तर क्या है, स्वच्छता का स्तर क्या है, और प्रति व्यक्ति आय का स्तर क्या है। इन तीनों चीजों को देखते, इन तीनों चीजों को मेजर लेते हुए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक ने किसी देश को मापने, विकसित और विकासशील मापने के लिए यह मापदंड रखा। लेकिन यह मापदंड रखा, और लेकिन इसके बाद कुछ अन्य मापदंड भी है। इसके बाद कुछ अन्य मापदंड है, जिसके बारे में कुछ अन्य मापदंड, जैसे एक तो आय है ही, और अन्य मापदंड, अन्य मापदंड देखेंगे। एक तो है ही वर्ल्ड बैंक आय दिया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक क्या दिया? 3 दिया। कुछ दिया? शिक्षा दिया, शिक्षा का स्तर देखा, स्वास्थ्य देखा, और प्रति व्यक्ति आय देखा, और यह प्रकाशित ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्रकाशित कौन करता है? यूएनडीपी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम करता है। अब हम अन्य मेजर में देखेंगे, अन्य किसी देश को विकसित मापने के लिए अन्य मेजर, साक्षरता यानी शिक्षा, वही क्या देखेंगे? शिक्षा देखेंगे, पोषण का स्तर देखेंगे, और क्या देखेंगे? स्वास्थ्य देखेंगे, और क्या देखेंगे? स्वच्छता देखेंगे, और क्या देखेंगे? शिशु मृत्यु दर, क्या देखेंगे? शिशु मृत्यु दर या जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा देखेंगे, और क्या देखेंगे? जीवन प्रत्याशा देखेंगे,
निवल उपस्थिति अनुपात, निवल उपस्थिति अनुपात। और एक चीज और क्या है, निवल उपस्थिति अनुपात, स्थिति अनुपात, निवल अनुपस्थिति अनुपात। यानी किसी देश को पूर्णतः विकसित तभी मानेंगे जब हम क्या क्या देखेंगे, उस देश का शिक्षा का स्तर देखेंगे, क्या गरीब से गरीब, उच्च वर्ग से क्या हमारे देश हमारे समाज में उपस्थित वो हाशिए पर पहुंचे हुए व्यक्ति का क्या उसको भी शिक्षा मिल रहा है या नहीं। अगर उसे भी शिक्षा मिल रहा है तो उसे भी शिक्षा की सारी सुविधाएं, सार्वजनिक सुविधाएं मिल रही है कि ना, उसके पोषण स्तर, क्या उस देश की पोषण उस बच्चा को उस बच्चा को पोषण की सारी क्वालिटी मिल रही है कि ना, उस देश की स्वास्थ्य वहाँ क्या उसकी स्वास्थ्य और हेल्थ क्या उस व्यक्ति तक पहुंच रही है ना। जीवन प्रत्याशा क्या होता है, जैसे शिशु मृत्यु दर या जीवन प्रत्याशा, यानी कितने जन्म लेने के बाद कितने दिन तक उस देश के लोग जीवित है, इसे ही हम जीवन प्रत्याशा कहते हैं। यानी मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति आज जन्म लिया, आज पूरे भारत में 1000 लोग जन्म लिया, तो क्या 1000 लोग जो औसत आए हैं 60 वर्ष, क्या इस 60 वर्ष तक सभी जी रहे हैं? अगर जी रहे हैं, जितना ज्यादा तक जिएंगे उस देश की जीवन प्रत्याशा उतना अच्छी होगी। अगर 1000 लोग जन्म लिए और 60 वर्ष से पहले ही इसमें से 500 मर गए या 300 मर गए, तो इस देश की जीवन प्रत्याशा अच्छी नहीं होगी। और एक और शिशु मृत्यु दर, यानी शिशु मृत्यु दर क्या होता है कि जन्म लेने कोई व्यक्ति आज 1000 व्यक्ति भारत में जन्म लिया और 1 वर्ष के अंदर कितने व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, इसका अनुपात ही शिशु मृत्यु दर कहलाता है। जय हिंद।